हेलो बच्चों, आपका हार्दिक स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल वाईफाई मैथ्स बाय धर्मवीर सर पर। जैसा कि आपको पता है क्लास 10th के लिए हमारा चैप्टर नंबर 13 चल रहा था। हम सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम पढ़ रहे थे और जिसमें एक्सरसाइज 13.1, 13.2, 13.3 तीनों एक्सरसाइज हम कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, आज इस वीडियो में हम शुरू करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 13.4 जो चैप्टर की लास्ट एक्सरसाइज होगी और इसमें हमारा जो टॉपिक होगा वो होगा फ्रस्टम। तो चलिए जान लेते हैं फ्रस्टम के बारे में। इससे पहले की वीडियो अगर आपने नहीं देखी है तो उनका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, आप जाकर के देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए जान लेते हैं फ्रस्टम ऑफ ए कोन। देखिए इससे हमें पता लग रहा है कि जो फ्रस्टम होता है वो कोन का ही एक पार्ट होता है, मतलब कोन से ही बनता है। ठीक है, तो चलिए पहले फॉर्मूले बाद में डिस्कस करेंगे, पहले आपको मैं फ्रस्टम के बारे में बता देता हूँ कि फ्रस्टम होता कैसी शेप का है। तो देखिए हमारे पास ये भाई एक कोन है, ये क्या है, एक कोन है। ठीक है, इस टाइप से अगर इस कोन को मान लीजिए मैं यहां से कट कर देता हूं, ठीक है, तो ऊपर का पोर्शन तो आप भूल जाइए, नीचे का पोर्शन कैसा दिखाई देगा आपको। नीचे का पोर्शन आपको कुछ ऐसा दिखाई देगा। कुछ ऐसा आपको नीचे वाला पोर्शन नजर आ रहा होगा। ठीक है, ऊपर का हिस्सा कट करके अलग करने के बाद तो नीचे का हिस्सा आपको कुछ ऐसा शेप में दिखाई देगा और इसी को हम क्या बोल रहे हैं, फ्रस्टम बोल रहे हैं। ठीक है, तो किससे बनता है, कोन से बनता है, इसलिए हम बोल रहे हैं फ्रस्टम ऑफ ए कोन। तो ऐसी शेप का होता है, इसमें आपके पास ये सीधी जो हो जाएगी ये तो क्या होगी, हाइट होगी जैसे कोन में होता था, और जो ये तिरछी लाइन आपको नजर आ रही है इधर भी और इधर भी, ये आपका क्या होगा, एल होगा। एल का मतलब स्लैंट हाइट होगी। ठीक है, और यहाँ पर जो आपका रेडियस होगा उसको हम बोल रहे हैं R1। ठीक है, ये आपका रेडियस क्या हो जाएगा, R1, और यहाँ पर जो रेडियस होगा वो क्या होगा आपका R2। ठीक है ना, R2 क्यों बोल रहे हैं भाई, क्योंकि दोनों रेडियस इसमें डिफरेंट होते हैं। अगर आपके दोनों साइड के, इस साइड का रेडियस भी और इस साइड का रेडियस भी सेम हो गए तो फ्रस्टम नहीं है, फिर क्या है भाई, सिलेंडर है। ठीक है ना, सिलेंडर में आप कोई सी भी साइड से, दोनों में से किसी भी साइड से रेडियस चेक कर लें, रेडियस हमेशा क्या रहेगा, इक्वल रहेगा। जैसे कि पाइप का एग्जांपल ले लें आप, पाइप का जो कोई भी दो साइड है, पाइप के अंदर कोई भी एक पाइप है आपके पास, तो लेफ्ट साइड के सिरे का जो रेडियस होगा उतना ही राइट साइड के सिरे का भी होगा। ठीक है ना, मतलब दोनों साइडों का रेडियस इक्वल होता है तो वो एक क्या होगा, सिलेंडर होगा। तो दोनों में अगर रेडियस डिफरेंट है, दोनों में रेडियस अलग अलग है, तो वो आपका क्या होगा भाई, वो आपका एक फ्रस्टम होगा। ठीक है, तो फ्रस्टम के काफी सारे एग्जांपल है, जैसे आप ले सकते हैं, आपके घर में एक पानी का गिलास होगा। ठीक है, तो गिलास की जो शेप होती है वो आपकी एक फ्रस्टम के जैसी ही होती है, क्योंकि गिलास को आप देख सकते हैं ऊपर से जो गिलास का साइज होता है वो ज्यादा होता है, मतलब उसकी रेडियस ज्यादा होती है, और नीचे की जो तली होती है उसकी रेडियस कम होती है। तो वो एक किसका एग्जाम्पल है, फ्रस्टम का एग्जाम्पल है, उसको हम सिलेंड्रिकल नहीं बोल सकते हैं। ठीक है, और भी एग्जाम्पल आप ले सकते हैं, जैसे तुर्की टोपी होती है, तुर्क लोग जो पहनते हैं टोपी को, उस टाइप की टोपी की बात कर रहा हूं, जैसा कि आपको स्क्रीन पर नजर आ रही होगी कैप। ठीक है, इस टाइप की जो कैप होती है इसको भी हम क्या बोलते हैं भाई, फ्रस्टम बोलते हैं, क्योंकि इस कैप में आप देख सकते हैं इसके टॉप का रेडियस और बॉटम का रेडियस अलग अलग है। ठीक है, तो ये आपके क्या हो गए, फ्रस्टम के एग्जाम्पल हो गए। तो यहाँ से हमें क्लियर होता है कि जो रेडियस है R1 और R2 की वैल्यू होगी जो क्या होगी, डिफरेंट होगी। दूसरा आपको देखिए नोट करना है, कोन के केस में यहाँ पर रेडियस जो है आपका 0 हो गया था। ठीक है ना, यहाँ पर ये दोनों साइडें आपकी क्या हो गई, मैच हो गई है, तो यहाँ पर रेडियस 0 है। क्लियर है, तो इसमें केवल हम इस बेस का ही एरिया इंक्लूड करते थे, क्योंकि यहाँ पर तो रेडियस आपका 0 हो गया, तो रेडियस 0 है तो इस टॉप का कोई एरिया नहीं होगा, रेडियस ही 0 हो गया है ना। क्लियर है, लेकिन इसमें रेडियस कुछ है, तो यानी कि कोन के जो फॉर्मूले होंगे, कोन का जो फॉर्मूला होगा हमारा, चाहे वो CSA का हो, चाहे TSA का हो, चाहे वॉल्यूम का हो, वो फ्रस्टम से डिफरेंट होते हैं, क्योंकि इसमें जो सेकंड रेडियस होता है, टॉप का रेडियस होता है, वो 0 हो जाता है। क्लियर है, चलिए अब इनके समझ लेते हैं फॉर्मूले भाई, किसके, फ्रस्टम के। एग्जांपल आपको क्लियर हो गया है, जैसे कि गिलास और जैसे कि तुर्की टोपी। ठीक है, तो इस फ्रस्टम का जो वॉल्यूम होगा वो क्या होगा, तो देखिए वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ द फ्रस्टम ऑफ द कोन। ठीक है ना, कोन का ही फ्रस्टम बनता है, इसलिए ऑफ द कोन बोल रहे हैं। तो कोन का वॉल्यूम क्या होता था, कोन का वॉल्यूम होता था 1/3 पाई h r स्क्वायर। ठीक है, पाई r स्क्वायर h। तो उसमें आपने देखा था, क्योंकि r उसमें खाली r इसलिए होता था क्योंकि टॉप का रेडियस क्या हो जाता था, 0 हो जाता था भाई, क्या होता था, पाई r स्क्वायर h। ठीक है, तो उसमें एक ही रेडियस होता था और वो भी किसका होता था, बेस का। लेकिन यहाँ पर रेडियस आपके डबल हो गए हैं। ठीक है ना, तो सीधी सी बात है, चेंज केवल किस में आएगा, r में आएगा। तो देखिए 1/3 पाई h आपका सेम है, और r में क्या चेंज होगा,
R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर प्लस R1 R2। R1 क्या है? बेस का रेडियस, R2 क्या है? टॉप का रेडियस। ठीक है, तो ये फॉर्मूला आपको याद करना है, एक दो बार रिवाइज करेंगे याद हो जाएगा। 1/3 पाई h तो सेम है, खाली ये याद करना है R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर प्लस R1 R2। ठीक है भाई, चलिए अब चलते हैं CSA पर। CSA का मतलब क्या होगा? यहाँ पर कवर्ड सरफेस। ठीक है, मतलब ऊपर के टॉप का छोड़ दो, नीचे का बॉटम का छोड़ दो। ऊपर की इसकी टॉप की सर्कुलर शेप दिख रही है, इसको छोड़ दो। नीचे की बेस जो है सर्कुलर शेप दिख रही है, इसको छोड़ दो। तो बाकी कवर्ड फेस जो बच गया उसका एरिया। ठीक है, तो उसका एरिया कैसे निकालेंगे भाई? CSA ऑफ द फ्रस्टम ऑफ द कोन। CSA मतलब कवर्ड सरफेस एरिया। तो वो क्या होगा? देखिए कोन का क्या होता था? कोन का होता था पाई आर एल। तो पाई और एल तो आपका सेम रहेगा, क्योंकि चेंजमेंट केवल रेडियस में हुआ है। इसमें टॉप का रेडियस 0 होता था, इसमें कुछ रेडियस है तो केवल आर में चेंज होगा। तो पाई और एल तो आपका सेम लिखा हुआ है, आर में क्या चेंज हुआ? दोनों रेडियस ऐड हो गए, R1 प्लस R2। ठीक है, तो ये आपका किसका हो गया? थोड़ा कंपेयर करा के याद करेंगे ना तो जल्दी याद हो जाएगा, इसलिए बता रहा हूँ आपको। ये मैं थर्ड लेंगे TSA, टोटल सरफेस एरिया ऑफ द फ्रस्टम ऑफ द कोन। तो TSA में क्या होता है भाई? TSA में कंप्लीट एरिया आ जाता है। ठीक है ना, कवर्ड सरफेस का भी, टॉप का भी और बॉटम का भी। तो देखिए ये तो हो गया कवर्ड सरफेस का एरिया। देखिए सेम CSA आपका, ये तो किसका हो गया? कवर्ड सरफेस का। उसके अलावा ऊपर टॉप जो दिखाई दे रहा है उसका बचा, और नीचे बॉटम जो दिखाई दे रहा है उसका बचा है। ठीक है, तो नीचे का बॉटम जो है आपका कैसी शेप का है भाई? सर्कुलर शेप का है। और सर्कल का एरिया क्या होता है? सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर। लेकिन हमारा रेडियस यहाँ पर किससे लिखा हुआ है? R1 से, इसलिए हमने यहाँ पर R1 लिख दिया। तो बॉटम का क्या बना? पाई R1 स्क्वायर। दिख रहा होगा आपको पाई R1 स्क्वायर। तो ये किसका है? इस बॉटम का एरिया। ठीक है ना, उसके बाद चलते हैं टॉप पर। तो टॉप भी कैसा है? सर्कुलर है, और सर्कल का एरिया क्या होता है? पाई R स्क्वायर होता है। ठीक है, अभी बताया था मैंने। लेकिन यहाँ पर रेडियस किससे लिखी है? R2 से, तो हमने R2 लिख दिया। तो ये किसका बन गया? टॉप का बन गया, जो कि आपको यहाँ पर नजर आ रहा होगा। यानी कि टोटल सरफेस एरिया में ये कर्व्ड सरफेस का, ये बॉटम का, और ये किसका हो गया है? टॉप का हो गया है। ठीक है, तो ये फॉर्मूले आपको थोड़ा कुछ % तो अभी याद हो गए होंगे जब मैंने आपको थोड़ा कंपेयर करके बताया है। तो एक बार फिर से या तो वीडियो को देख लें या आप इनको थोड़ा याद करने की कोशिश करें। ठीक है, इसके अलावा एक और बचता है हमारा स्लैंट हाइट के लिए। तो L के लिए हमारा कोन में जो फॉर्मूला होता था, कोन के केस में जो फॉर्मूला होता था वो होता था आपका L इक्वल्स टू R स्क्वायर प्लस H स्क्वायर। क्योंकि उसमें जो टॉप का रेडियस होता था वो 0 होता था, मतलब केवल एक ही रेडियस होता था बॉटम का। लेकिन फ्रस्टम के केस में 2 रेडियस हो गए, तो यहाँ पर भी R में ही चेंज होगा। देखिए आपका L सेम लिखा है, H का स्क्वायर यहाँ पर भी था, यहाँ पर भी था। ठीक है, रेडियस में चेंज हुआ। और क्या चेंज हुआ? जो बॉटम का रेडियस है उसमें से टॉप का रेडियस माइनस कर रखा है, मतलब R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर। तो ये मैं कौन से इसलिए कंपेयर करा रहा हूँ ताकि आपको जल्दी याद हो जाए, क्योंकि कौन के याद होंगे तो इनको याद होने में टाइम नहीं लगेगा, इसलिए थोड़ा कंपेयर कर रहे हैं। ठीक है भाई, तो फ्रस्टम के केस में स्लैंट हाइट निकालने के लिए आप ये फॉर्मूला यूज करेंगे, H स्क्वायर प्लस R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक था। अब चलते हैं हम अपनी एक्सरसाइज पर, देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। तो नेक्स्ट ले रहे हैं हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। एक्सरसाइज कौन सी आपकी 13.4, और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, तो चलिए स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। क्या बोल रहा है भाई? ए ड्रिंकिंग ग्लास इज इन द शेप ऑफ ए फ्रस्टम। तो ये तो मैंने आपको पहले बता दिया था, जो ड्रिंकिंग ग्लास होता है आपका कैसी शेप का होता है? फ्रस्टम की शेप का होता है भाई। ठीक है, तो ए ड्रिंकिंग ग्लास इज इन द शेप ऑफ ए फ्रस्टम ऑफ ए कोन ऑफ हाइट 14 सेंटीमीटर। हाइट आपको 14 सेंटीमीटर गिवन है। साथ ही बोल रहे हैं डायमीटर ऑफ इट्स 2 सर्कुलर एंड। तो आपने देखा फ्रस्टम में टॉप भी सर्कुलर होता है और बॉटम भी सर्कुलर होता है, तो उन दोनों का क्या गिवन है? आपको डायमीटर गिवन है, रेडियस गिवन नहीं है। क्या गिवन है? डायमीटर गिवन है। और साथ ही क्या बोल रहा है? फाइंड द कैपेसिटी ऑफ द गिलास। तो कैपेसिटी का मतलब क्या हुआ भाई? कैपेसिटी का मतलब ये हुआ कि गिलास के अंदर कोई भी लिक्विड कितना आ सकता है। ठीक है ना, मतलब उसकी क्षमता, यानी कि वॉल्यूम। तो याद रखें आप, कैपेसिटी आता है तो भी इसका मतलब वॉल्यूम निकालना है, और वॉल्यूम लिखा हुआ है तो वॉल्यूम निकालना ही है। ठीक है, तो चलिए लिख लेते हैं। सबसे पहले जो हमें गिवन है, क्वेश्चन नंबर आपका फर्स्ट का सॉल्यूशन देख रहे हैं हम। ठीक है, तो हमें क्या गिवन है भाई? हमें यहाँ पर गिवन है सबसे पहले हाइट ऑफ फ्रस्टम। ठीक है, क्या लिखेंगे? हाइट ऑफ फ्रस्टम। तो हाइट ऑफ फ्रस्टम आपको कितनी गिवन है यहाँ पर भाई? हाइट ऑफ फ्रस्टम आपको गिवन है 14 सेंटीमीटर। ठीक है, उसके बाद आपको गिवन है डायमीटर। ठीक है, तो डायमीटर ऑफ, देखिए डायमीटर आपको दोनों का गिवन है, टॉप का भी और बॉटम का भी। ठीक है ना, तो डायमीटर ऑफ अपर एंड
पहले लोअर एंड का लिख लेते हैं, ठीक है। R1 से लिखा था ना हमने लोअर एंड को, वैसे कोई फर्क नहीं पड़ता इस चीज से। तो डायमीटर ऑफ लोअर एंड, तो वो आपको कितना गिवन है, वो आपको गिवन है भाई 14 सेंटीमीटर, सॉरी 4 सेंटीमीटर। कितना गिवन है, 4 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इस चीज से आप समझ रहे होंगे लोअर एंड का मतलब है नीचे का हिस्सा, ठीक है ना, गिलास के नीचे का हिस्सा, उसका डायमीटर कितना है, 4 सेंटीमीटर है। वैसे अपर लिखना चाहिए यहाँ पर, क्योंकि गिलास जो होता है उसमें ऊपर से साइज ज्यादा होता है, नीचे से कम होता है, ठीक है ना। तो अपर लिखना चाहिए, कॉमन सेंस की बात है। वैसे कोई फर्क नहीं पड़ता है, अगर आप चेंज करके भी लिख देते हैं तो उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आंसर सेम आएगा। लेकिन थोड़ा सा आप कॉमन सेंस यूज करें भाई, जो गिलास होता है उसमें नीचे का जो पैंदा होता है उसका वो कम साइज का होता है और ऊपर से जो होता है वो ज्यादा होता है, तो ऊपर का रेडियस ज्यादा होना चाहिए, इसलिए हमने लिखा डायमीटर ऑफ अपर एंड कितना हो गया, 4 सेंटीमीटर। तो रेडियस कितना हो जाएगा भाई, जो रेडियस होता है वो हाफ होता है, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, रेडियस ऑफ अपर एंड, और किससे लिख देते हैं इसको, R1 से लिख देते हैं, R2 से भी लिख सकते हैं, इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है आपको। एक को R1 से दूसरे को R2 से लिखना है, वो कैसे भी लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो ये तो हो गया डायमीटर किसका, अपर एंड का। आपको गिवन है डायमीटर ऑफ लोअर एंड, डायमीटर ऑफ लोअर एंड या बॉटम भी लिख सकते हैं आप, ठीक है। तो नीचे के हिस्से का जो डायमीटर है वो आपको कितना गिवन है, 2 सेंटीमीटर। तो देखिए ये गिवन था, इसी से हमने अंदाजा लगाया भाई, एक 4 गिवन है, दूसरा 2 गिवन है। तो हमने देखा जो ड्रिंकिंग गिलास होता है उसका ऊपर का साइज ज्यादा होता है, इसलिए ज्यादा जो था उसको हमने अपर एंड के लिए बोल दिया और जो कम था उसको लोअर एंड के लिए बोल दिया, बस, ठीक है ना। तो यहाँ पर रेडियस क्या हो जाएगा भाई, रेडियस जो होता है वो डायमीटर का हाफ होता है, तो रेडियस ऑफ लोअर एंड, रेडियस ऑफ लोअर एंड, और किससे लिख देंगे उसको, R2 से लिख देंगे भाई, ठीक है। तो रेडियस जो होता है डायमीटर का हाफ होता है, 2 का हाफ कितना हो जाएगा, 1, तो 1 सेंटीमीटर। तो देखिए आपके पास H भी आ गया है, R1 भी आ गया है, R2 भी आ गया है। अब आप कोई भी चीज निकाल सकते हैं। तो हमें बोला गया है कैपेसिटी निकालने के लिए, कैपेसिटी का मतलब वॉल्यूम निकालने के लिए, ठीक है। तो आप क्या लिखेंगे, वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम या वॉल्यूम ऑफ गिलास भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। वॉल्यूम ऑफ गिलास लिखना ज्यादा उचित रहेगा, ठीक है। फ्रस्टम वैसे गिलास की शेप में होता है आपका, तो गिलास लिखे या फ्रस्टम लिखे फर्क तो कुछ नहीं पड़ेगा, लेकिन क्वेश्चन में हमें गिलास गिवन है तो इसलिए हमने गिलास लिख दिया है, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ गिलास, तो वॉल्यूम ऑफ गिलास क्या हो जाएगा, गिलास कैसा होता है, फ्रस्टम की शेप का होता है। फ्रस्टम के लिए फॉर्मूला क्या है, वॉल्यूम के लिए फॉर्मूला है आपका 1/3 पाई h। बताया था R1 में चेंज होगा, रेडियस में चेंज होगा, तो वो क्या होता था, R1 प्लस R2 स्क्वायर प्लस R1 R2, ठीक है। तो फॉर्मूला तो आपको याद करना ही पड़ेगा, ठीक है भाई। तो यहाँ पर आपका 1/3 सेम है, पाई कितना यूज करेंगे भाई, 22/7, और R आपका कितना हो जाएगा, H कितना हो जाएगा, H आपके पास कितना है, 14 है, ठीक है। और इनटू में R1, तो R1 की वैल्यू कितनी है, 2, तो यहाँ पर हमने लिख दिया 2 और इसका स्क्वायर प्लस R2 आपके पास कितना है भाई, R2 आपका 1 है और इसका भी क्या कर देंगे स्क्वायर, प्लस R1 आपका 2 इंटू R2 कितना है 1। तो इसके अंदर इस फॉर्मूले में मैंने H की वैल्यू 14, R1 2 और R2 1 रिप्लेस कर दिया है और कुछ नहीं किया है, ठीक है। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो देखिए क्या होगा, 1/3 पाई आपकी कितनी हो गई, 22/7, और यहाँ पर कितना था 14, तो लिख देते हैं 14 और ब्रैकेट को सोल्व कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा भाई 4, प्लस 1 का स्क्वायर कितना होगा 1 होगा, ठीक है। और 2 को 1 से मल्टीप्लाई करूंगा कितना आएगा 2 आएगा, ठीक है भाई। तो ये देखिए कैंसिल हो रहा है, 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, हमने कैंसिल कर दिया। 22 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 44 और अपॉन में कितना हो गया 3। अब ब्रैकेट के अंदर आपके पास क्या बचा हुआ है, तो 4 + 2 6 और 1 7 बचा हुआ है, ठीक है भाई। अब कैंसिल नहीं हो रहा है तो बाकी को मल्टीप्लाई कर दीजिए आप, अपॉन में 3 था, 7 4 जा 28, 8 2 कैरी, 7 4 जा 28 और 2 कितना हो गया 30, तो 308/3 सेंटीमीटर क्यूब। और यही आपका क्या होगा भाई, आंसर होगा। तो कैपेसिटी निकालने का मतलब क्या है, वॉल्यूम निकालना, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ गिलास लिखे या कैपेसिटी ऑफ गिलास लिखे, एक ही बात है। तो ये आपका आंसर हो गया। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट देख रहे हैं हम भाई क्वेश्चन नंबर 2, और क्वेश्चन नंबर 2 आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा होगा, ठीक है। स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं, देखिए क्या बोल रहे हैं। बोल रहा है द स्लैंट हाइट ऑफ ए फ्रस्टम, मतलब फ्रस्टम की आपको स्लैंट हाइट गिवन है, ठीक है। कितनी गिवन है भाई 4 सेंटीमीटर, एंड द पैरामीटर, ध्यान देना यहाँ पर क्या बोल रहा है पैरामीटर, या ब्रैकेट में आपको दिखाई दे रहा होगा सर्कमफेरेंस,
तो यहाँ पर आपको डायमीटर गिवन नहीं है, रेडियस भी गिवन नहीं है, तो क्या गिवन है, पैरामीटर गिवन है या सरकमफेरेंस गिवन है ऑफ इट्स सर्कुलर एंड्स। तो इसके टॉप में भी सर्कुलर एंड होता है और बॉटम में भी सर्कुलर होता है, ठीक है। तो उन दोनों का आपको क्या गिवन है, पैरामीटर गिवन है या सरकमफेरेंस गिवन है भाई, ठीक है। कितनी गिवन है, 18 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर। तो आपको क्या करना है, फाइंड द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द फ्रस्टम। तो देखिए फ्रस्टम का आपको कर्व्ड सरफेस एरिया मतलब CS से निकालना है। अब CS से और फ्रस्टम क्या होता है भाई, वो आपका होता है पाई L R1 प्लस R2। तो देखिए L आपको गिवन है 4 सेंटीमीटर, कोई दिक्कत, स्लैंट हाइट लिखा हुआ था ना, मतलब L गिवन है, हाइट लिखा होता तो H होता, ठीक है। तो यहाँ पर R1 और R2 हमें गिवन नहीं है, हमें पहला टारगेट हमारा क्या होगा, R1 R2 की वैल्यू हमें फाइंड करनी पड़ेगी। किससे फाइंड करनी पड़ेगी भाई, सरकमफेरेंस जो आपको गिवन है या पैरामीटर आपको जो गिवन है उससे हमें R1 R2 की वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले तो स्लैंट हाइट हमें गिवन है, उसको हम लिख देते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन है आपका, क्या गिवन है आपको भाई, स्लैंट हाइट गिवन है, ठीक है। स्लैंट हाइट ऑफ फ्रस्टम, स्लैंट हाइट ऑफ फ्रस्टम, और कितनी गिवन है भाई, ये आपको 4 सेंटीमीटर गिवन है। किसकी वैल्यू है, L की वैल्यू है, ठीक है। उसके अलावा आपको गिवन है यहाँ पर सरकमफेरेंस या फिर पैरामीटर, दोनों में से कोई भी एक लिख दें आप, एक ही बात है। तो सरकमफेरेंस ऑफ अपर एंड और लोअर एंड, ठीक है, दोनों की गिवन है। तो सरकमफेरेंस ऑफ अपर एंड लिख देते हैं यहाँ पर, अपर एंड, ठीक है भाई। वो आपको कितनी गिवन है, अपर एंड की सरकमफेरेंस आपको गिवन है 18 सेंटीमीटर, ठीक है। लोअर एंड की सरकमफेरेंस आपको कितनी गिवन है भाई, सरकमफेरेंस ऑफ लोअर एंड, सरकमफेरेंस ऑफ लोअर एंड, ठीक है। तो ये आपको गिवन है कितना, 6 सेंटीमीटर। अब देखिए समझिए थोड़ा, आपको निकालना है CSA यानी कि कर्व्ड सरफेस एरिया, और उसके लिए फॉर्मूला होता है पाई R1 प्लस R2 इंटू L, ठीक है। तो मतलब हमें R1 R2 और L की वैल्यू चाहिए। तो L तो गिवन है आपको 4 सेंटीमीटर, आपको R1 R2 चाहिए। अब R1 R2 कहाँ से लेके आए भाई, क्योंकि यहाँ तो आपको रेडियस गिवन नहीं है, क्या गिवन है, सरकमफेरेंस गिवन है, ठीक है। तो सरकमफेरेंस, सर्कल की अगर हम बात करें, सर्कल की हम बात करें तो सर्कल की सरकमफेरेंस क्या होती थी, 2 पाई R होती थी, आपको याद होगा फॉर्मूला, ठीक है ना, क्योंकि सर्कल को हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो आपका जो फ्रस्टम है उसमें भी आपके पास टॉप में भी एक सर्कल है और बॉटम में भी एक सर्कल है, ठीक है। अपर एंड पर भी एक सर्कल है और लोअर एंड पर भी एक क्या है, सर्कल है। तो इनकी सरकमफेरेंस आपको गिवन है। सरकमफेरेंस का मतलब होता है ये गोल घेरा जो आपको दिखाई दे रहा है ना, इसकी लेंथ, ठीक है, इसकी लेंथ आपको गिवन है। तो इस फॉर्मूले की हेल्प से हम अपनी रेडियस निकाल सकते हैं, क्योंकि इसमें आपको R नजर आ रहा होगा, ठीक है। तो पहले आप रेडियस लेट कर लें भाई, लेट रेडियस ऑफ अपर एंड, ठीक है। अपर एंड जो है उसकी रेडियस हमने लेट कर ली है, क्या लेट कर लेते हैं भाई, R1 लेट कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद हम लेट कर लेते हैं रेडियस ऑफ लोअर एंड, रेडियस ऑफ लोअर एंड, ठीक है। इसकी रेडियस हमने क्या लेट कर ली है, R2 लेट कर ली है। अब आप एक बात बताइए कि भाई इसकी रेडियस अगर आपकी R1 है और इसकी रेडियस आपकी R2 है, आप ऐसा भी कर सकते हैं, इसको R1 उसको R2 लेट कर ले, कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। तो इसकी सरकमफेरेंस क्या होगी, इसकी सरकमफेरेंस क्या होगी, ये सर्कल आपको जो नजर आ रहा है इसकी सरकमफेरेंस क्या होगी भाई, फॉर्मूला है सरकमफेरेंस का 2 पाई R, लेकिन R आपने लिखा है R1, तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, 2 पाई R1, यानी कि सरकमफेरेंस आपके पास क्या हो गई, 2 पाई R1 हो गई है। और सरकमफेरेंस ही आपको गिवन है। मैंने आपको कई बार बोला है कि कोई चीज आपको फाइंड करनी है तो उसी से फाइंड होगी जो आपको गिवन है। हमें गिवन थी सरकमफेरेंस, तो सरकमफेरेंस को हम सरकमफेरेंस के फॉर्मूले के इक्वल रख देते हैं, ठीक है। जो भी वैल्यू हमें फाइंड करनी है वो हमारे पास आ जाएगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो फ्रस्टम हमने बनाया है उसका जो टॉप है वो छोटे साइज का है और बॉटम बड़े साइज का है। इसका मतलब इसकी सरकमफेरेंस वो होगी जो ज्यादा है, तो ज्यादा कितनी है, 18, तो इसकी सरकमफेरेंस 18 है और इसकी सरकमफेरेंस कितनी है, 6, ठीक है। तो इसके लिए मैंने फॉर्मूला तैयार कर लिया है, क्या होगा, 2 पाई R1। तो यहाँ पर आप लिखे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, और टॉप की बात कर रहे हैं, टॉप की सरकमफेरेंस के लिए फॉर्मूला क्या होगा, 2 पाई R1। ये भी क्या है, सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल,
और ये भी आपको क्या गिवन है, सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल, ठीक है। तो आप कहेंगे कि सर दोनों ही तो सरकमफेरेंस थी, 6 ही क्यों लिया, 18 क्यों लिया। देखिए लेने को तो दोनों में से कोई भी आप ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फ्रस्टम में आप देख सकते हैं कि आपने टॉप को छोटा दिखाया है, तो इसका मतलब ये अपर एंड का सरकमफेरेंस, अपर एंड की सरकमफेरेंस होगी, और बॉटम को आपने बड़े साइज का बताया है तो उसकी सरकमफेरेंस ज्यादा होगी। अगर गलती से आप एक्सचेंज करके भी लिख देते हैं तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, आंसर सेम आएगा, ठीक है। तो चलिए इसको थोड़ा सोल्व कर लेते हैं। तो 2 आपका क्या होगा, 2 ही होगा। पाई कितनी होगी भाई, 22/7, और R1 की वैल्यू आपको यहाँ से फाइंड करनी है, ठीक है ना। तो याद रखें जो आपको गिवन है ना उसी से आपको वो वैल्यू मिलेगी जो आपको चाहिए। हमें सरकमफेरेंस गिवन थी, ठीक है, हमें चाहिए था रेडियस, किससे मिलेगा, सरकमफेरेंस से मिलेगा। कैसे मिलेगा, जो वैल्यू गिवन है उसी को उसी के फॉर्मूले के इक्वल रख दें आप। तो सरकमफेरेंस का फॉर्मूला क्या होता है, 2πr, लेकिन हमने r रेडियस नहीं लिखी, टॉप की लिखी है R1 और बॉटम की लिखी है R2। तो टॉप की सरकमफेरेंस हो जाएगी 2πr1, r की बजाय R1 लिख दिया हमने, और बॉटम की क्या हो जाएगी 2πr2, ठीक है। 1/1 इनके इक्वल रखेंगे, R1 R2 की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो देखिए यहाँ से R1 की अब आ जाएगी हमारे पास, R1 आपका यहीं पर रहेगा क्योंकि इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, इन दोनों को आप उधर ले जाएं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 2 के अपॉन में कुछ नहीं था, 1 लेट करेंगे, ये मल्टीप्लाई हो रहा था, उधर जाके डिवाइड होगा, और डिवाइड होगा तो रेसिप्रोकल हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। जरा के भाई सेम आपका 22/7 मल्टीप्लाई हो रहा है R1 के साथ, इधर आके डिवाइड होगा तो रेसिप्रोकल हो जाएगा भाई। तो ये हो गया, देखिए कैंसिल कर लीजिए, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, तो आपके पास यहाँ से क्या आ जाएगा, R1 इक्वल्स टू 3 7 जा 21, अपॉन में कितना बचा 22। तो आपके पास R1 की वैल्यू मतलब अपर, ऊपर का जो एंड है, अपर एंड का रेडियस कितना आ गया, 21/22 सेंटीमीटर, ठीक है ना, 21/22 सेंटीमीटर। तो एक साइड की रेडियस तो हमारे पास आ गई। अब दूसरी साइड की रेडियस फाइंड कर लेते हैं। तो दूसरी साइड की के लिए सरकमफेरेंस आपकी क्या हो गई, 2πr2, ठीक है ना। रेडियस की वजह से फॉर्मूला वही है भाई, इसका रेडियस R2 है इसलिए R2 लिख दिया, और इस बेस की, इस एंड की सरकमफेरेंस आपको कितनी गिवन थी, 18, तो यहाँ पर हमने लिख दिया 18। 2 आपका एचटीज है, पाई की वैल्यू क्या हो जाएगी 22/7, और R2 आपको यहाँ से फाइंड करना है, इक्वल्स टू क्या लिखेंगे 18। R2 की वैल्यू आपको निकालनी है, बाकी दोनों को आप उधर ले जाएं। तो जैसा कि मैंने यहाँ पर बताया था, 2 के अपॉन में 1 लेट करेंगे, उधर रेसिप्रोकल होगा, 1/2 हो जाएगा। तो 22/7 भी इधर आएगा तो 7/22 हो जाएगा। कैंसिल कर लें भाई, 2 1 जा 2 और 2 9 जा 18, ठीक है। तो R2 इक्वल्स टू आपके पास कितना आ जाएगा, 9 7 जा 63, अपॉन में कितना बचा 22। तो R2 की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई है, 63/22। तो भाई आपके पास L भी है, R1 भी हो चुका है, R2 भी आ चुका है। अब आप कोई भी चीज निकाल सकते हैं, ठीक है। तो हमसे पूछा गया है CSA ऑफ फ्रस्टम, कवर्ड सरफेस एरिया। तो चलिए यहाँ पर हम लिख देते हैं CSA ऑफ फ्रस्टम, CSA ऑफ फ्रस्टम। तो CSA ऑफ फ्रस्टम के लिए फॉर्मूला क्या है हमारा, πr1 + R2 × L, ठीक है, लिख रखा है मैंने यहाँ ऊपर भी। तो चलिए इसमें सभी की वैल्यू रिप्लेस कर देते हैं। पाई आपका हो गया 22/7, R1 कितना आया था भाई, R1 आपका आया 21/22 प्लस R2 कितना आया हमारा 63/22 इनटू में L कितना है आपके पास 4, तो L की वैल्यू यहाँ पर मैंने लिख दी है 4, ठीक है। सभी की वैल्यू मैंने इसमें रिप्लेस कर दी है, एलसीएम लेकर के सिंप्लीफाई कर लूंगा, आंसर आ जाएगा। तो देखिए 22/7 इस ब्रैकेट का ले लेते हैं एलसीएम कितना आएगा 22 आएगा, ठीक है। तो 22 से 22 कैंसिल, कितना बच गया 21, प्लस इसमें भी 22 से 22 कैंसिल, कितना बच गया 63, और इनटू में कितना बच गया वो 4, ठीक है। तो आप देख सकते हैं 22 से 22 कैंसिल, तो यहाँ पर क्या बचा 1/7 बचा, और यहाँ से 21 और 63 को आप ऐड कर लें तो 3 + 1 कितना होगा 4, और 6 + 2 कितना हो गया भाई 8, ठीक है। अब ब्रैकेट की जरूरत नहीं है, मल्टीप्लाई का साइन लगा दे क्योंकि यहाँ पर मल्टीप्लाई ही था, ठीक है। और इनटू में कितना है आपके पास 4। अब देखिए कैंसिल हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है, 7 1 जा 7,
7 1 जा 7 और 7 2 जा 14, कितने पर कैंसिल हो गया? 12 पर। 12 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा भाई? 48 आएगा। क्या चीज़ है ये? सरफेस एरिया है, और सरफेस एरिया को स्क्वायर से लिखते हैं। यूनिट थी हमारी सेंटीमीटर, तो यहाँ पर लिखेंगे हम सेंटीमीटर स्क्वायर, और यही आपका क्या होगा भाई? आंसर होगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन से आपको क्या सीखने को मिला? इस क्वेश्चन से हमें ये सीखने को मिला कि जब भी हमें किसी की वैल्यू निकालनी होती है ना, तो उसी से निकलेगी जो आपको गिवन है। तो इसमें सरकमफेरेंस गिवन है। ठीक है, अब ये मत कहना कि सर हाइट भी तो गिवन थी। भाई हाइट के लिए कोई फॉर्मूला नहीं होता है, फॉर्मूला किसके लिए होता है? सरकमफेरेंस के लिए। ठीक है, तो हमने सरकमफेरेंस के फॉर्मूले को यूज किया, और ये वैल्यू गिवन थी। दोनों ही सरकमफेरेंस है, ये फॉर्मूला है, ये वैल्यू है। तो 1 बाई 1, एक बार इसको इक्वल रखा है, एक बार इसको इक्वल रखा, R1 R2 की वैल्यू आ गई, L हमें ऑलरेडी गिवन था, फॉर्मूला अप्लाई किया, आंसर आ गया। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट है हमारा भाई क्वेश्चन नंबर 3, और क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए क्या बोला गया है। ए फिश द कैप यूज्ड बाय द तुर्क्स। ठीक है, तुर्क लोग जो टोपी को, जिस टाइप की टोपी यूज करते हैं, जिनको हम तुर्की टोपी भी बोलते हैं, जैसा कि आपको स्केच में नजर आ रहा होगा। ठीक है, इसकी जो शेप होती है ना, इस शेप लाइक द फ्रस्टम ऑफ ए कोन। कैसी शेप होती है भाई? फ्रस्टम के जैसी शेप होती है। तो क्या बोल रहा है? ये बोल रहा है इफ इट्स रेडियस ऑन द ओपन साइड। भाई एक साइड से ओपन होगी, अगर दोनों साइड से क्लोज हुई तो पहनेंगे कैसे? समझ रहे हैं ना? तो एक साइड से ओपन होगी, जैसा कि आपको स्केच में दिखा है, नीचे की साइड से ये ओपन है। ठीक है ना, ऊपर की तरफ से तो बंद है, लेकिन नीचे से ओपन होगी, क्योंकि नीचे से क्लोज होगी तो पहनेंगे कैसे? क्लियर है? तो एक साइड से ओपन है। इफ इट्स रेडियस ऑन द ओपन साइड, मतलब जिधर से ओपन है, तो कहां से ओपन है भाई? नीचे से ओपन है, मतलब लोअर एंड से ओपन है। तो लोअर एंड का जो रेडियस है आपको कितना गिवन है? 10 सेंटीमीटर गिवन है। और रेडियस एट द अपर बेस का, अपर ऊपर के हिस्से का रेडियस आपको कितना गिवन है? 4 सेंटीमीटर गिवन है। ठीक है, तो क्या बोल रहा है? एंड इट्स स्लैंट हाइट इज 15 सेंटीमीटर। स्लैंट हाइट भी आपको गिवन है, कितनी गिवन है भाई? 15 सेंटीमीटर गिवन है। तो आपको क्या करना है? फाइंड द एरिया ऑफ द मटेरियल यूज्ड फॉर मेकिंग इट। तो आपको बताना है कि इस कैप को बनाने के लिए कितना मटेरियल यूज हुआ, कितने एरिया का मटेरियल यूज हुआ, मतलब आपको क्या निकालना है? इसका एरिया फाइंड करना है। अब देखिए यहाँ पर एक समस्या आ गई है, और समस्या ये आ गई है कि ना तो यहाँ पर हमारा CS से निकल सकता है, और ना ही हमारा TS से निकलेगा। क्यों भाई, ऐसा क्यों? तो ऐसा समझिए, देखिए जो आपकी कैप है, ना तो ऐसा है कि भाई दोनों साइड से ओपन है। अगर दोनों साइड से ओपन होती तो हम केवल CS से निकाल देते। ठीक है ना, कवर्ड सरफेस एरिया हमारे पास आ जाता। अगर दोनों साइड से क्लोज होती तो हम TS से निकालते, यानी कि टोटल सरफेस एरिया निकाल लेते, तो उसमें दोनों साइडों का आ जाता। लेकिन इसमें क्या समस्या है? एक साइड से क्लोज है और एक साइड से क्या है? ओपन। ठीक है, तो चलिए देखिए कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को हम। सबसे पहले गिवन को लिख देते हैं, और गिवन में सबसे पहले मैं लिख रहा हूं स्लैंट हाइट। ठीक है, तो क्या लिखूंगा भाई? स्लैंट हाइट ऑफ क्या लिख देंगे भाई? कैप लिख देते हैं। ठीक है ना, स्लैंट हाइट ऑफ कैप आपको कितना गिवन है? ये आपको गिवन है 15 सेंटीमीटर। ठीक है, उसके बाद आप लिखेंगे रेडियस ऑफ लोअर एंड या लोअर साइड। ठीक है, लोअर एंड ही लिख देते हैं, लोअर एंड। तो उसको किससे लिखेंगे? R1 से। और याद रखना नीचे का हिस्सा ये ओपन है आपका। ठीक है, तो नीचे का हिस्सा जो साइड ओपन है ना, उसी के रेडियस को हम R1 से लिख रहे हैं। तो रेडियस आपको कितना गिवन है? रेडियस आपको गिवन है इसका 10 सेंटीमीटर, जिधर से ओपन है, जिधर से खुली है, जिधर कोई मटेरियल नहीं लगा है। ठीक है ना, उसके बाद क्या लिख देते हैं? रेडियस ऑफ अपर एंड। तो अपर एंड के रेडियस को किससे लिख देते हैं? R2 से। और इधर से क्लोज है, ये बंद है, क्योंकि दोनों साइड से ओपन हो गई तो कैप पहनने का मतलब ही कहाँ रह जाता है? ठीक है ना भाई। तो अपर एंड का जो रेडियस है आपको वो कितना गिवन है? 4 सेंटीमीटर। अब समझिए, आप स्केच के अंदर देखिए, स्केच के अंदर देख के आप मुझे बताएं कि जो मटेरियल, मतलब जिस टाइप के कपड़े की ये बनी हुई है, जिस मटेरियल की बनी हुई है, वो कहाँ पर लगा है। तो स्केच में आपको दिख रहा होगा, एक तो कवर्ड शेप पर लगा हुआ है, और एक कहाँ पर लगा हुआ है? टॉप में लगा हुआ है, ऊपर से भी लगा हुआ है, नीचे से नहीं लगा है, क्योंकि नीचे से लगा होगा तो कैप को पहनेंगे कैसे? क्लियर है? तो मतलब एक तो हमें कवर्ड सरफेस का चाहिए, यानी कि CS से चाहिए, और एक चाहिए हमें टॉप का। तो टॉप कैसा है? सर्कुलर, तो ऊपर का चाहिए बस, बॉटम का हमें नहीं चाहिए। ठीक है, तो कौन सा फॉर्मूला, क्या फॉर्मूला यूज होगा? यहाँ पर लिखेंगे सरफेस एरिया ऑफ मटेरियल,
जो मटेरियल यूज हुआ है, जिस मटेरियल की बनी है, ये नहीं बताया कि भाई किस मटेरियल की बनी हुई है, ठीक है ना। तो हम लिख देते हैं सरफेस एरिया ऑफ मटेरियल, मतलब इसके अंदर जितना मटेरियल यूज हुआ है, चाहे वो कपड़ा है या किसी और चीज़ की बनी हुई है, तो वो जो यूज हुआ है वो कितने एरिया का यूज हुआ है, सरफेस एरिया ऑफ मटेरियल। तो देखिए समझिए, यही लाइन आपकी समझने की आएगी। सबसे पहले तो हम उस कपड़े का एरिया निकाल लेते हैं जो कर्व्ड फेस पे लगा है, ठीक है। तो उसके लिए हमें निकालना पड़ेगा CSA। तो CSA आपका क्या होता है, पाई R1 प्लस R2 इंटू L। ये तो हो गया CSA, कर्व्ड फेस का हो गया, ठीक है। और उसके बाद टॉप का, तो टॉप कैसा है, सर्कुलर है, ठीक है। और टॉप का एरिया क्या होगा, टॉप का एरिया ऊपर सर्कुलर है, सर्कल का एरिया क्या होता है, पाई R स्क्वायर। लेकिन टॉप का जो रेडियस है वो R से नहीं लिखा है, तो किससे लिखा है भाई, टॉप के रेडियस को, अपर एंड के रेडियस को, टॉप का मतलब अपर एंड का, तो किससे लिखा है, R2 से। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, R2 लिखेंगे, ठीक है। अब आप सोच रहे होंगे ये तो TS हो गया, ये TS से नहीं हुआ है, क्योंकि अभी इसमें बॉटम का और ऐड करेंगे तो TS से होगा। एक बार स्केच बना के समझा देता हूँ। देखिए इस टाइप की कैप है, कुछ इस टाइप की कुछ कैप है, इधर से क्या है वो ओपन है, इधर से ओपन है, मतलब यहाँ पर कोई मटेरियल नहीं लगा। मटेरियल कहाँ लगा है, मटेरियल आपका केवल एक तो कवर्ड फेस पे लगा है, ठीक है, और ऊपर ये टॉप पे लगा है। कवर्ड फेस का एरिया क्या हो गया, ये हो गया भाई CSA। और टॉप कैसा है, सर्कुलर है, ये टॉप कैसा है, सर्कुलर, सर्कल का एरिया क्या होता है, पाई R स्क्वायर। लेकिन टॉप के रेडियस को हमने R2 से लिख रखा है, इसलिए हमने यहाँ पर क्या लिख दिया, R2 लिख दिया है, ठीक है। और बॉटम पर तो कोई चीज लगी नहीं है, तो इसका एरिया हम नहीं निकालेंगे, क्योंकि हमें तो केवल वो एरिया निकालना है जहां पर कपड़ा लगा है, यहाँ तो लगा ही नहीं, तो इसका नहीं निकालेंगे। तो फॉर्मूला ये आपको समझने की चीज है, बाकी कुछ नहीं। आप तो इसमें वैल्यू रिप्लेस करनी है। तो पाई आपका क्या हो जाएगा भाई, 22/7। R आपके पास कितना हो गया, R1 आपका कितना हो गया, 10 हो गया, प्लस R2 आपका कितना है भाई, 4 है। L यहाँ पर कितना है, 15 है, ठीक है। तो यहाँ पर लिख देते हैं हम 15 प्लस पाई आपकी क्या हो गई, 22/7। R2 आपका कितना है, 4 है, इसका स्क्वायर है, तो क्या लिखेंगे, 4 × 4। इसीलिए तो क्वेश्चन में बोला था कि ओपन साइड का रेडियस 10 है, तो आप ताकि समझ जाएं कि भाई ओपन साइड तो कौन सी है, नीचे वाली है, तो ये रेडियस नीचे वाले का है, ठीक है ना। क्लियर है। तो सभी की वैल्यू इसमें हमने रिप्लेस कर दी। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 22/7, 10 + 4 कितना हो जाएगा भाई, 14, और इनटू में कितना है, 15 है। प्लस यहाँ पर क्या होगा, ये तो कैंसिल तो हो नहीं रहे हैं, तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 22 आपका एज इट इज है, 4 × 4 कितना हो जाएगा, 16, और अपॉन में कितना था, 7 था, ठीक है। तो इसमें भी आप कैंसिल कर लें, इसमें तो कैंसिल हो रहा है, 7 × 1 = 7, 7 × 2 = 14, ठीक है भाई। तो बाकियों को चलिए मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो क्या होगा, 15 को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, कितना हो जाएगा, 30, और यहाँ पर है आपका 22, तो 22 से आप जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो 660 आ जाएगा, ठीक है भाई। तो इनको हमने मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ गया 660, प्लस यहाँ से कितना होगा, 22 को 16 से मल्टीप्लाई कर लें आप। तो देखिए 22 को 16 से जब हम करेंगे मल्टीप्लाई, तो कितना हो जाएगा, 32, 2, 3 कैरी, 32 और 3 कितना हो जाएगा, 35, तो 352 हो गया भाई। कितना हो गया, 352, और अपोन में इसके कितना था, 7 था। अभी इसको आप एलसीएम लेकर के ऐड कर लें, तो एलसीएम कितना आएगा, यहाँ से 7 आएगा। इसके अपोन में कुछ नहीं है, तो सीधा एलसीएम मल्टीप्लाई हो जाएगा, 0 से करेंगे, 7 0 0, 7 6 जा 42, 2 4 कैरी, 7 6 जा 42 और 4 46, ठीक है। और प्लस में आपके पास कितना आ गया, 352। तो चलिए इनको ऐड कर लेते हैं। ऐड करेंगे तो क्या होगा भाई, डेनोमिनेटर में तो कितना है, 7 है, 0 + 2 कितना आएगा, 2 आएगा, ठीक है। और 2 + 5 कितना हो गया, 7, और 6 + 3 कितना हो गया, 9, और यहाँ से कितना मिल गया आपको, 4, ठीक है। तो इनको हमने ऐड कर दिया है। क्या निकाला है भाई, सरफेस एरिया। तो क्या लिखेंगे, सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि यूनिट सेंटीमीटर थी और एरिया स्क्वायर से लिखा जाता है। तो ये आपका क्या हो जाएगा भाई, आंसर हो जाएगा। साथ ही आप इसको डेसिमल में चेंज करना चाहें तो डेसिमल में भी चेंज कर सकते हैं, डिवाइड करके। देखिए इसका आंसर जो लिखा हुआ है वो मिक्स फ्रैक्शन में लिखा हुआ है, ठीक है। तो इसको आप डिवाइड करके मिक्स फ्रैक्शन में भी चेंज करना चाहें तो कर सकते हैं। यहाँ छोड़ते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है। डिवाइड करके डेसिमल में बदलना चाहें डेसिमल में बदल लें, या डिवाइड करके मिक्स फ्रैक्शन में लिखना चाहें मिक्स फ्रैक्शन में लिख दें, ठीक है। तो आज के लिए केवल इतना ही था। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें अब तक नहीं किया है तो, साथ ही बेल आइकन को दबा लें ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।